नमस्कार आप सभी को। आप सब जानते होंगे 1 नवंबर से आपकी 68वीं प्रीलिम्स को लेकर जो आपका गाइडेंस बैच है वो प्रारंभ हो चुका है और उसी के संदर्भ में आप 68वीं प्रीलिम्स को लेकर विशेष रूप से आधारभूत जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी से संबंधित ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं। इससे पहले करंट अफेयर्स आपको मिलना शुरू हो गया है, ठीक है? और करंट अफेयर्स का जो समय निर्धारित है वो 11 बजे है, उस समय पर आपको निरंतर जो है वो मिलता रहेगा। वो आपका एक अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 68वीं बीपीएससी के बारे में, ठीक है? और 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? और आप सब जानते हैं कि एग्जाम निश्चित तौर पर होगा। यदि आपने लास्ट चर्चा देखी होगी जो आपके आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है? जो आपके आयोग के अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, तो उनकी चर्चा यदि आपने देखी होगी, सुनी होगी, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि निश्चित तौर पर जो एग्जाम है वो होगा। अधिक इतना हो सकता है कि जो जनवरी माह में प्रस्तावित है वो फरवरी में हो जाए, लेकिन मार्च नहीं जाएगा, ये स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। यही कहा है कि क्योंकि क्या होता है कि बिहार राज्य के संदर्भ में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उतनी सुविधाएं होती नहीं हैं, जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, जिसके कारण जो छात्र होते हैं उनको खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है। रेलवे स्टेशनों और इस प्रकार के जो मैदान होते हैं वहाँ पे वो रहते हैं, रात्रि बिताते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि जनवरी माह में ठंडक भी आप कह सकते हो कड़ाके की ठंड होती है। तो ऐसे में खुले आसमान के नीचे यदि कोई रह रहा है और उसके बाद फिर वो सुबह जाके पेपर दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है? अब आप कह लीजिए कि उतना आप एनर्जी के साथ नहीं जा पाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आयोग इतना कर सकता है, उन्होंने बोला कि अधिकतम हम क्या कर सकते हैं कि 15 दिन 10 दिन डिले कर सकते हैं। मतलब फरवरी माह में निश्चित तौर पर आपका एग्जाम होगा और नोटिफिकेशन चाहे जब आ जाए, क्योंकि अभी जब फरवरी माह में एग्जाम होना है तो नोटिफिकेशन दिसंबर में भी आ सकता है, ठीक है? नवंबर लास्ट या दिसंबर में आ सकता है। तो नोटिफिकेशन का जिक्र होगा, वो अलग बात है, उस पर हमें नहीं जाना है। इतना कंफर्म है कि आपका एग्जाम होगा, फरवरी माह में निश्चित तौर पर होगा। जनवरी में यदि नहीं होता है, वैसे जनवरी में चांस नहीं है, तो फरवरी माह में निश्चित तौर पर आपका एग्जाम होगा। अब अगर आपका एग्जाम फरवरी माह में प्रस्तावित है, ठीक है, तो हम जनवरी लास्ट तक की हम बात करते हैं, तो आपके पास यदि हम नवंबर चल रहा है, नवंबर से लेके बात करें तो अधिकतम आप मान के चलो कि 80 दिन का आपके पास समय है, ठीक है? टोटल यदि हम जिक्र करें तो 80 दिन का आपके पास समय यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और जो हमारी रणनीति होगी वो 80 दिनों की ही होगी। 80 दिनों की रणनीति पर हम कार्य करेंगे, ठीक है? हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में है, तो अधिकतम हमारे पास 80 दिन है। अब इन 80 दिनों का किस प्रकार से हमें उपयोग करना है जिससे हमारी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हो जाए, ठीक है? सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो 67वीं में हमने किया 67th बीपीएससी, ठीक है, 67th बीपीएससी में हमने जितना किया वो हमारा बहुत ही बेहतर रहा है, ठीक है? जो बच्चे लगातार हमसे जुड़े रहे हैं, पहले दिन से जुड़े रहे हैं, जब से भी हमने 67th को लेकर काम किया, जो बच्चे जुड़े रहे हैं उनका जो रिजल्ट है ना वो पॉजिटिव आया है, ठीक है? मतलब वो क्वालिफाई करने की स्थिति में है। हालांकि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी कुछ कमियां रह गई हैं, नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि संस्थान के द्वारा, चैनल के द्वारा यह स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया कि जो कंटेंट हैं, जो चीजें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं वो आपके लिए उपयोगी हैं, क्योंकि 67वीं प्रीलिम्स का रिजल्ट इस तरफ इशारा करता है, ठीक है? तो आपको भी जो अभी जुड़ना चाहते हैं या जो जुड़ चुके हैं 68वीं के लिए, आपको भी विश्वास बनाकर रखना है और जितनी चीजें यहाँ पे दी जाएं, जितनी चीजें आपको बोली जाए उतना 100% प्रयास करके आना है, होमवर्क उसको करके आना है, ठीक है? तो एक चीज तो ये हो गया कि प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 67वीं प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो अपने आप में सारी चीजें बयां कर देता है। अब 80 दिनों की जो रणनीति है, इस पे कैसे हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं बार बार जिक्र करता हूं, आज फिर से आपको जिक्र इसका कर रहा हूं कि आपको दो तीन चीजें जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है? पाठ्यक्रम नहीं है, आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा। यदि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, बीपीएससी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है और आप बैच से जुड़ चुके हैं, 68वीं प्रीलिम्स के बैच से जुड़ चुके हैं, तो आपको वहां पे कंटेंट के सेक्शन में जो है, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जो है वो पाठ्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा। पाठ्यक्रम वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि वहां पे नहीं कर सकते हो, आप आयोग की वेबसाइट पे जाके कर लीजिए। दूसरा, विगत वर्षों के प्रश्नों की बात आती है, ठीक है?
अब विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र ये अनिवार्य रूप से आपके पास होने चाहिए। अब ये जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं ये अनिवार्य रूप से आपके पास होने चाहिए। आप किसी भी कोई भी आपके पास शॉप है जहाँ पे बीपीएससी की पुस्तकें मिलती हैं, खरीद सकते हो। ऑनलाइन आप खरीद सकते हो, ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट सब पर उपलब्ध है। नहीं भी मिलता है तो आप आज़ाद पब्लिकेशन के माध्यम से खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिक हैं जो हर किसी के पास होनी चाहिए, पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य शर्त है कि आप उस कक्षा में तभी जुड़ेंगे जब ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी, पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। क्यों इतना जोर देता हूँ इस पे, पाठ्यक्रम और विगत वर्षों पे क्यों इतना जोर देता हूँ? क्योंकि अभी लास्ट मैंने बताया भी था कि आप में से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप में से ही एक छात्र ने मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि सर मैं लगभग 95 प्लस कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है, 95 प्लस हो रहा है, लेकिन शायद कुछ कमी रह जाए, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, कुछ अंकों से या कुछ प्रश्नों से हम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जो अभी तक कट ऑफ का रेशियो देखने को मिला है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई कब से तैयारी कर रहे हो, तो उनका कहना था कि सर 2 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 95 जो अंक आए हैं ये 2 वर्षों की इनकी मेहनत थी, ठीक। मैंने इनसे पूछा कि क्या पाठ्यक्रम आपके पास है, पाठ्यक्रम आपने देखा है? तो इनका सीधा कहना था कि पाठ्यक्रम इन्होंने कभी नहीं देखा है, मतलब पाठ्यक्रम है ही नहीं इनके पास, सिलेबस क्या है उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इन्होंने विगत वर्षों के जो पेपर थे जो यहाँ पे चलाई जाती थी यूट्यूब पर, उसको इन्होंने देखा, और यूट्यूब पर जो चर्चा होती थी उसको इन्होंने देखा, और साथ ही साथ कुछ पुस्तकों को पढ़ा था, पाठ्यक्रम को कभी भी इन्होंने नहीं देखा। तो अगर आज इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्रीलिम्स में, तो इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि परीक्षा की मांग क्या है वो आप समझ ही नहीं सके हैं, क्योंकि आपके पास पाठ्यक्रम है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे छात्र ये बोलते हैं कि प्रीलिम्स के लिए सर भूगोल कहाँ से पढ़ें, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें। अब आप खुद सोचो, यदि आप बात कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए भूगोल और इकोनॉमिक्स की, और आप में से बहुत सारे लोग बोल देते हैं सर हमारे पास तो रमेश सिंह है इकोनॉमिक्स, कोई बोल देता है कि भूगोल के लिए बर्नवाल हैं हमारे पास, ठीक है आपके पास हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आपके राज्य विशेष में कितने प्रश्न आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कितने प्रश्न आ रहे हैं, जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो आपके सर्वे से जुड़ के आ रहे हैं या राष्ट्रीय बजट से जुड़ के आ रहे हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स की पूरी पुस्तक क्यों पढ़नी है? जितनी चीजें आपके बजट से निकल कर आ रही हैं, जो तथ्य राष्ट्रीय बजट से निकल कर आ रहे हैं, उन तथ्यों का जो बेसिक है वो जाकर पढ़ लो, वहां से चीजें आपकी हो जाएंगी। पूरी पूरी ये पुस्तक यूपीएससी वाली पढ़ने की जरूरत आपको क्यों है? क्योंकि इससे आपका समय व्यर्थ जा रहा है। भूगोल में पूरा पूरा महेश बर्नवाल पढ़ने की जरूरत क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है पूरा पढ़ने की, क्योंकि आप देख रहे होगे कि भूगोल का कितना सेक्शन है, कितने प्रश्न बन रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो किस सेक्शन से बन रहे हैं, सिर्फ उतना पढ़ो ना, पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जब आपके पास एक बेहतर रणनीति नहीं होती है तो आप ऐसे ही होता है, आप लगातार अटेम्प्ट करते हो, आप आसपास ही रहते हो कट ऑफ के। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे आसपास ही रहते हैं, कुछ लोग क्वालिफाई भी कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वालिफाई करने वाले ऐसे लोगों में जिनको पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं है, विगत वर्षों के प्रश्नों का कोई कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने, और क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनको छोड़ देना है, ठीक है। वो कुछ सीमित आप कह सकते हो अनुपात है जो क्वालिफाई कर रहे हैं। ज्यादातर जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनको पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का अच्छा नॉलेज है, साथ ही साथ उनके पास एक बेहतर रणनीति होती है जिस पर वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम हमारे पास होना चाहिए अनिवार्य रूप से, ठीक है। कल से आपकी कक्षा प्रारंभ रहेगी, कैसे होगी अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होने चाहिए आपके पास, और एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। रणनीति में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको जितनी चीजें बताई जाए वो आप स्वयं से भी उसको देखोगे। अब ये सारी चीजें आपकी हो गई कि क्या क्या बेसिक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि आपकी परीक्षा के जो आधार है ना, आधार विषय जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे विषय हैं जो आपकी परीक्षा के आधार हैं। तो आधार में जब आप बात करते हो, बेस की आप बात करते हो, तो सबसे पहले आता है करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है आपकी परीक्षा में, ठीक है।
करंट अफेयर्स के बाद जो दूसरा सेक्शन आपको देखने को मिलता है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में यदि हम बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक हो गया भौतिकी, दूसरा हो गया रसायन, और तीसरा हो गया जीव। ये 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 विषय की बात हमने कर ली। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो आपका स्वयं का है बिहार राज्य विशेष, ठीक है। बिहार स्पेशल जो आपका है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक। अब इसके बाद जो चौथा सेक्शन बचता है वो है इतिहास का, ठीक। इतिहास में भी यदि हम बात करें तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक, ठीक। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, बिहार स्पेशल, इतिहास। यदि आप इन चारों को अच्छे से देखते हो तो आप मान के चलो कि कम से कम यदि आप इन 4 सेक्शन को अच्छे से करते हो तो एक एवरेज यदि हम बात करें तो अधिकतम आप 100 प्रश्न आप यहां से निकाल लोगे। 100 प्रश्न आपके निश्चित तौर पर यदि आप इन 4 सेक्शन को मिला दो तो 100 प्रश्न अनिवार्य रूप से बन जाते हैं। और इन 100 प्रश्नों के बाद कुछ प्रश्न आपके बहुत अच्छे से करेक्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से भूगोल के जो प्रश्न होते हैं वो भी आप सही कर ले जाते हो। कैसे? क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप देश दुनिया से परिचित होते हो। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो भौगोलिक संदर्भों में महत्वपूर्ण हैं, चर्चा में रहते हैं, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा तो वो चीजें आपकी इसमें जाके जुड़ जाती हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम बिहार राज्य विशेष की तैयारी करते हैं तो ध्यान में रखना है राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये जो सेक्शन है आपका राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भूगोल, ठीक। इसके बाद अगला आपका आता है मैथ। मतलब यहां पे आपको तय करना पड़ेगा, रणनीति में यही चीजें होती हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। यदि आप क्वालिफिकेशन चाहते हो तो जरूरी है कि ये जो हैं ये 4 विषय इनको आप प्रथम प्राथमिकता में रखो, ठीक है। और ये जो विषय हैं इनको आप द्वितीय प्राथमिकता में रखो। प्रथम द्वितीय प्राथमिकता का मतलब कि सबसे ज्यादा फोकस जो करना है शुरुआत में, पहले इन 4 विषयों पर फोकस करना है, इन 4 को कंप्लीट करना है। और जब ये 4 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर द्वितीय प्राथमिकता के विषयों पर आना है। और यहाँ पे जिसमें आप बेहतर कर सकते हो कम मेहनत के, वो आपका राज्य व्यवस्था का सेक्शन है, आप अच्छा कर सकते हो, कम मेहनत लगेगी, ठीक है। आप मैथ में भी यदि आपका बैकग्राउंड साइंस का है आप मैथ को भी बेहतर कर सकते हो सीमित प्रयासों में। तो कहने का मतलब है कि बात आई अर्थव्यवस्था और भूगोल की, तो जब हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था हम पढ़ते हैं, तो वहीं से अर्थव्यवस्था का वो सेक्शन जो बजट से जुड़ा हुआ है बिहार के, वो हम वहीं कर लेंगे, वहां से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बिहार में जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न वो बिहार की अर्थव्यवस्था से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप जान रहे हो बिहार की कृषि से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। बिहार बजट में कृषि को लेकर क्या किया गया है, बजट में विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन को लेकर क्या किया जा रहा है। आप जानते हैं बिहार एक गरीब प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब बिहार स्पेशल पढ़ो तो वहां पे बिहार की अर्थव्यवस्था और बजट को भी वहीं पे समाहित कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, अनिवार्य रूप से 100 प्रश्न वहां से निकल जाएंगे। और यदि आपकी ये चीजें बेहतर हैं और आप इसमें 100 में यदि आप 90 तक स्कोर कर लेते हो, 90 आप करेक्ट कर लेते हो, तो निश्चित रूप से 10 से 15 प्रश्न आप इनमें से निकाल लोगे, इनमें से करेक्ट कर लोगे। क्योंकि यदि आप वहां पे बेहतर कर रहे हो तो आपका मनोबल अपने आप ऊंचा रहेगा और आप इस सेक्शन को भी बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करना है वो करना है करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, बिहार स्पेशल और इतिहास। आपके लिए मैं बता दूं कि आपको अभी इन चारों में यदि हम बात करें, प्राथमिकता तय करें कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है,
तो सबसे ज्यादा फोकस जो आपको करना है इन विषयों में, यदि हम बात करें, 1 मिनट, देखो इन विषयों में यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा आप किस पे फोकस करोगे, तो पहला, इसको तो आप भूल जाओ, इसको तो निकाल दो, करंट अफेयर्स को मस्तिष्क से निकाल दो। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप 11 PM पे जुड़े रहो, ठीक है, 11 PM पे जुड़े रहो, रात्रि 11 बजे की जो क्लास है उसको रेगुलर देखते रहो, तो करंट अफेयर्स की जो आपकी चिंता है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स से निकाल देना है। अब बचे आपके 3 विषय। अब 3 विषय कौन कौन से हैं? सामान्य विज्ञान बचे आपका, इतिहास बचा और बिहार स्पेशल बचा। अब सामान्य विज्ञान, इतिहास और बिहार स्पेशल में यदि हमें प्राथमिकता तय करनी है तो सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे सामान्य विज्ञान पे, इसको प्रथम प्राथमिकता में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतिहास हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारा बेहतर होता है, तो हमें उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, हमें जो मेहनत करना है वो करना है बिहार स्पेशल पे, और बिहार स्पेशल में क्योंकि बड़ा सेक्शन है, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राज व्यवस्था, और जब बिहार का इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के तो ये तो हमारे कुछ ना कुछ कवर होंगे ना पॉइंट। तो दूसरा जो प्राथमिकता में लेना है वो है बिहार स्पेशल, और तीसरी प्राथमिकता में हमें लेना है इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास। अब ये जो है ये प्राथमिकताएं हमें तय करनी है, इसी आधार पे हमें काम करना है। 80 दिन हमारे पास हैं, कुल 80 दिन है, और 80 दिन में हमें चीजों को बेहतर करना है। तो करंट अफेयर्स की हेडेक निकाल दीजिए, करंट अफेयर्स हमने साइड में कर दिया, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, सिर्फ आपको रात्रि 11 बजे की जो कक्षा है उससे निरंतर जुड़े रहना है, वहां से आपकी चीजें वो बेहतर हो जाएंगी। अब इन 3 विषयों के लिए हम क्रमवार तैयारी करेंगे, क्रमवार हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्रमवार इनमें आगे बढ़ा जाएगा, और ऐसे सेक्शन पे पहले फोकस किया जाएगा जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हो, ठीक है, जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हो ऐसे सेक्शन पे फोकस किया जाएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। पिछले परीक्षा के दौरान एक मूल्यांकन कक्षा मैंने उपलब्ध कराई थी, वो लिंक मैं आपके जो आपका एप्लीकेशन में जो आपका ग्रुप है वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मूल्यांकन कक्षा में विशेष रूप से ये बात हुई थी कि कौन से ऐसे सेक्शन हैं जहां से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, तो उन सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया था, उस सेक्शन की ज्यादा बात की गई थी, तो जरूरी है वो। और कल से जो आपकी चर्चा देखने को मिलेगी, सबसे पहले सबसे आसान होता है जीव विज्ञान में, क्योंकि हमारी जो चर्चा होगी वो जीव विज्ञान से होगी, ठीक है। सप्ताह में 6 दिन आपके होते हैं जब आपकी कक्षाएं होती हैं, और 6 दिनों को हम 2-2 दिन में डिवाइड करेंगे। 2 दिन हम जीव विज्ञान देखेंगे, 2 दिन हम बिहार स्पेशल देखेंगे, ठीक है, और 2 दिन हम इतिहास देखेंगे। तो याद रखिएगा ये 2-2 दिनों के आधार पे चीजें चलेंगी, ठीक है। तो 2 दिन जीव विज्ञान, 2 दिन बिहार स्पेशल, 2 दिन इतिहास। इस तरह से जो हमारे पिलर हैं, जिनमें 4 हमने बताया कि करंट अफेयर्स, जीव विज्ञान, बिहार स्पेशल, इतिहास, ये चारों हमारे रेगुलर चलने चाहिए, ठीक है, ये रेगुलर हमारे चलेंगे। और हाँ, टेस्ट याद रखिएगा, टेस्ट भी आपका होगा। और टेस्ट हम क्या रखेंगे? टेस्ट में विशेष रूप से इन चारों के अलावा विषय रखेंगे। क्यों? अभी आपकी परीक्षा अभी कंफर्म नहीं है, तो टेस्ट में क्या करेंगे कि ये जो 4 हैं आपके, ये तो चलते रहेंगे, क्योंकि इसमें हम प्रश्नों के रूप में ही देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, उसका उत्तर देखेंगे, तो एक प्रकार से ये टेस्ट ही आप कह सकते हो। यहाँ पे जो टेस्ट है, इस टेस्ट की जब हम बात करें, जो साप्ताहिक आपका टेस्ट होगा, साप्ताहिक जो आपका टेस्ट होगा, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो हम रखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले राज व्यवस्था से शुरू करेंगे, ठीक है, राज व्यवस्था से हम शुरू करेंगे, क्योंकि राज व्यवस्था से प्रश्न अच्छे बन रहे हैं तो हमारा फोकस उसको भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सप्ताह भर में, एक सप्ताह में यदि हम बात करें तो हम 4 विषयों से मुख्य, 5 विषयों से मुख्य रूप से जुड़ रहे हैं। जीव विज्ञान हमारे टच में रहेगा, बिहार स्पेशल रहेगा, इतिहास रहेगा, राज व्यवस्था और करंट अफेयर्स हम रेगुलर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम चीजों को लेके चलेंगे। राज व्यवस्था का जो टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक रविवार, जब तक हम राज व्यवस्था पूरा कंप्लीट नहीं कर लेंगे टेस्ट के रूप में, ठीक है। तो टेस्ट के रूप में राज व्यवस्था को हम लेके चलेंगे, और ये चीजें भी आपकी चलती रहेंगी, और जो टेस्ट होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न होंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत है। तो याद रखना है हमें
कि जो हमारा फोकस है वो मुख्य रूप से जो हमारे आधार हैं 4 उनको लेकर चलने का है, साथ में टेस्ट में एक अलग विषय को लेकर चलने का है जिससे आप उसको भी पढ़ो क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है, आप उसको भी पढ़ो, टेस्ट दो और टेस्ट के बाद टेस्ट के प्रश्नों का डिस्कशन भी होगा जिससे यदि आपके कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो टेस्ट आपका रेगुलर रहेगा। आज यदि मैं बात करूं बुधवार है, रविवार को आपका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा रविवार को ये आपका टेस्ट होगा। और रविवार को टेस्ट के लिए जो हम यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं, ये जो आपका संडे को टेस्ट होगा, याद रखिएगा ये टेस्ट आपको सायंकाल में होगा। इसको हम टेस्ट को देखो, ये प्रीलिम्स का टेस्ट है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम संडे का पूरा दिन हम आपको दे दें कि कभी भी जब आपको समय मिलता है, मतलब 3 घंटे लगातार मिलते हैं, आप जाके दो, पूरा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद तभी आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। यदि आप पहले एग्जिट कर लोगे तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। कहने का मतलब है जब प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए हमें एंटर करना है तो पूरा टेस्ट देकर तभी बाहर आना है, अन्यथा आपका वहीं पे सबमिट हो जाएगा जितना आपने किया होगा। ठीक, जबकि मेंस की अलग बात है, वो तो हम मेंस की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो साप्ताहिक टेस्ट याद रखिएगा, राज्य व्यवस्था का टेस्ट होगा इस संडे को, उसके लिए भी तैयार रहना है। पूरे संडे में कभी भी आप जाके, जब भी आपको समय मिले आप जाके एप्लीकेशन पे टेस्ट दे सकते हो। कैसे पहुंचना है, कैसे ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें आपको शनिवार को मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो याद रखना है। तो इस तरह से हमारे 5 विषय कंप्लीट होंगे, 5 विषयों को हम साथ लेकर चलेंगे और एक सप्ताह में जैसे मैंने बताया कि 5 विषय हमारे टच में रहेंगे। पहला जो है वो जीव विज्ञान, बिहार स्पेशल और इतिहास रहेगा, राज्य व्यवस्था रहेगा और करंट अफेयर्स तो हम रेगुलर कर ही रहे हैं। और करंट अफेयर्स को लेकर जो आपकी चिंताएं थी उसको भी दूर किया गया है। विशेष रूप से आप लोगों की मांग थी, जैसे कोई पीडीएफ होती थी, आप मांगते थे सर पीडीएफ, तो जो भी पीडीएफ होगी, जो भी कंटेंट होंगे वो आपके मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी पीडीएफ, जो भी कंटेंट होंगे वो आपके मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपने देखा होगा एसटीडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा। ठीक है, तो एसटीडी मटेरियल के सेक्शन के अंतर्गत जैसे करंट है तो करंट अफेयर्स का फोल्डर होगा, इसके अंतर्गत सब फोल्डर होंगे कई सारे, जैसे नवंबर माह चल रहा है तो नवंबर का फोल्डर, दिसंबर का फोल्डर, तो इस आधार पे यहाँ पे आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। और इसी में आपका एक मंथली का भी बन जाएगा और मंथली वाले फोल्डर में आपको पूरे एक माह के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम चीजों को लेके चलेंगे और प्रयास यही रहेगा कि जिस प्रकार से 67वीं में प्रीलिम्स में रिजल्ट आया है उसी प्रकार से उससे बेहतर रिजल्ट 68वीं प्रीलिम्स में हमें देखने को मिले। तो अभी भी जो लोग इंतजार में है कि भैया नोटिफिकेशन आएगा फिर आप अपनी तैयारी करोगे, उससे बाहर निकलिए। नोटिफिकेशन अनिवार्य रूप से आएगा, परीक्षा आपकी अनिवार्य रूप से फरवरी माह में अनिवार्य रूप से होगी, मार्च तक नहीं जाएगा। यह स्पष्ट शब्दों में आपके अध्यक्ष ने बोला है कि मार्च जो है हम नहीं करेंगे। हाँ, 10 से 15 दिन जो तिथि है उसे 10 से 15 दिन आगे पीछे हम कर सकते हैं, मतलब आगे तो नहीं होगी, बाद में ही होगी, फरवरी में हम कर सकते हैं। तो इतना मान के चलना है कि फरवरी में आपका एग्जाम है और अभी से लग जाना है, क्योंकि यदि आप सोचोगे नोटिफिकेशन आए तब लगे तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना भैया जो अभी से प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 67वीं में कुछ अंकों से रह गए हैं, वो 68वीं के लिए लग रहे होंगे। तो जब जो पहले से मेहनत कर रहा है, जो पहले से प्रयास करता चला आ रहा है, जिसकी चीजें आपसे बेहतर हैं, तो वो क्वालिफाई करेगा या आप करोगे। आप ये चीज दिमाग में रखो और आप यह भी मान के चलो कि दिन प्रतिदिन आप देख भी रहे होगे कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और लगातार जो प्रीलिम्स देने वालों की संख्या है, फॉर्म फिल करने वालों की संख्या है, वो भी लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आज जो कट ऑफ 100 जा रही है ना, 2 साल बाद वही 105 110 जाएगी, क्योंकि लगातार बेहतर करने वाले लोग आ रहे हैं। तो कहीं आप पीछे ना छूट जाओ, जरूरी है कि इस अवसर का लाभ आप उठाइए और 68वीं प्रीलिम्स को लेकर अपनी तैयारी को पूरी तरह से तन्मयता के साथ लग जाइए और बेहतर करने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है और एक एज होती है जिसमें आप अपनी चीज़ों को बेहतर दे सकते हो जितना आप चाहते हो, क्योंकि उस एज के बाद फिर आप यदि चाहोगे भी चीज़ों को 100% देना तो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि सारे शरीर जो है आपका, जो बॉडी है आपका, वो उतना अच्छे से आउटपुट आपको नहीं दे पाता है। तो कहने का मतलब है कि अभी अवसर है। ठीक है, अभी जितनी भी 25 के पहले जितने अच्छे से आप सिलेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे आप स्थापित हो जाओगे, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, आपके परिवार के लिए बेहतर हैं। तो ईमानदारी के साथ, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ यही कार्य दिया गया है कि आपको तैयारी करनी है, ठीक है,
एक जिम्मेदारी आपको दी गई है, लोगों की उम्मीदें हैं, परिवार की उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों को जो है वो बरकरार रखिए और आप रिजल्ट दीजिए, सिर्फ इतना कहना है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हो आप में से ही कि सर मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं मिलता है, मोटिवेशन। भैया आप भी ग्रामीण परिवेश से होंगे, ठीक है, ज़्यादातर बिहार की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर कृषक परिवार से ही होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता मजदूरी भी करते हैं। तो यदि आपको मोटिवेशन लेना है तो आप अपने माता पिता से लो ना, जो खेती करके दिन भर आपके कह सकते हो कि कार्यस्थल पर लगातार कार्य करते हैं। मजदूरी यदि कोई करता है तो किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है आप जानते हो। तो मोटिवेशन यदि किसी को अपने परिस्थिति के अनुसार, अपनी परिस्थिति से, अपने परिवार से नहीं मिलता, तो बाहर की वो जो पंक्तियां होती है ना मोटिवेशनल, उससे मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलेगा? अपने माता पिता से मिलेगा, अपने परिवार से मिलेगा, अपनी जो आपकी अपनी आर्थिक स्थिति है ना उससे मोटिवेशन मिलेगा। और यदि आप उससे मोटिवेट होकर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो सकारात्मक रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। वो जो पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों के माध्यम से यदि आप मोटिवेट हो रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, उससे आप 2 दिन 3 दिन याद रखोगे। लेकिन जो आपकी अपनी परिस्थिति है, जो आपकी माता पिता की मेहनत है, यदि आप उससे मोटिवेट हो रहे हो तो निश्चित रूप से, क्योंकि उसको आप प्रतिदिन देख रहे हो, ठीक है, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में आप उसको देख रहे हो, यदि उसको आप शामिल करते हो तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होंगे। तो इतना ही कहना है, कल से तैयार रहना है। और इसमें यदि हम बात करें क्लास कैसे होगी, तो अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक ये जो क्लास होगी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे होगी। आपको प्रत्येक दिन क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे होगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात कि आपके मोबाइल ऐप में जो है ये मिल जाएगी। हाँ, इसका एक समय होगा कि क्लास कब मिलेगी, इसका एक समय होगा, तो याद रखिएगा। आप इसको सेकेंड टाइम में देख सकते हो, आफ्टरनून में देख सकते हो, ठीक है। और आफ्टरनून में यदि हम बात करें, इसका निर्धारित समय हो जाएगा 3 PM। 3 PM पर ये कक्षा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रत्येक दिन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 3 बजे के आसपास जब भी आपको समय मिलता है जाके वीडियो को देख लेनी है। यदि उस समय नहीं समय मिलता है तो आपको रात्रि में जब भी समय मिलता है या अगले दिन जब भी समय मिलता है, एक रूटीन आप बना लीजिए। क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा कि जैसे कि रात्रि 11 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास की टाइमिंग जो है वो फिक्स है कि उसी समय विशेष पर वो आपकी कक्षा मिलती है, उसी प्रकार से इसकी भी टाइमिंग फिक्स रहेगी और इस समय विशेष पर आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपके आने के बाद इस क्लास को हम लाइव रखेंगे और उसकी समय होगी 9 AM, ठीक है। कब? नोटिफिकेशन आने के बाद। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे हम चलेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जिस दिन आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद इसकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी 9 AM और ये लाइव सेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें, क्योंकि लाइव सेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। तो समय अभी हमें बचाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, मैक्सिमम चीजों को कवर करना है, मैक्सिमम आउटपुट हमें देना है परीक्षा के दौरान। तो इसलिए इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे अभी है, तब तक के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे रहेगा जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। तो अनिवार्य रूप से एक आप टाइम बना लीजिएगा, एक आप शेड्यूल बना लीजिएगा जिस आधार पे आप पढ़ाई करते होंगे कि एक निश्चित समय पर 3 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी। ये वीडियो आपको अनिवार्य रूप से देखना है जिनको 68वीं क्वालिफाई करना है। मैंने पैटर्न बता दिया कि सप्ताह में 3 विषयों को हम कवर करेंगे प्रमुखता से, जिनमें बिहार राज्य विशेष हो गया, इतिहास हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, करंट अफेयर्स आपका प्रतिदिन चल रहा है, उसको आपको वहां से देखना है। और साप्ताहिक टेस्ट जो होगा, अभी राज्य व्यवस्था से हम शुरू कर रहे हैं और राज्य व्यवस्था समाप्त होने के बाद ही फिर दूसरे विषय को यहीं से उठाएंगे, या तो इकोनॉमिक्स को उठाएंगे या तो हम भूगोल को उठाएंगे। वो डिपेंड करता है कि कितने दिनों में हम राज्य व्यवस्था को खत्म करते हैं, हमारी परीक्षा की जो तिथि है वो कितने दिनों के बाद है, उस आधार पे हम इसका निर्णय लेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, जो मैंने देखा है बहुत करीब से कि बिहार राज्य विशेष के जो बच्चे हैं ना, उनका GS
आप कह लीजिए बहुत अच्छे से तैयार है। उनको समस्या यदि हो रही है प्रीलिम्स क्वालिफिकेशन में, तो कहीं न कहीं जो कुछ अंकों से रह जा रहे हैं, कुछ प्रश्नों की गलतियों की वजह से रह जा रहे हैं, कहीं न कहीं आपके सिलेक्शन में बाधा जो है आपका करंट अफेयर्स है। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक पढ़ने के चक्कर में आप लगे रहते हो कि एक बार वर्ष भर में पुस्तक आएगी परीक्षा के दौरान, हम पढ़ लेंगे, तो उससे आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाते हो। करंट अफेयर्स जैसे उत्तर लेखन एक सतत आप कह सकते हो प्रक्रिया है, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स भी है कि इस पे आपको नियमित रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तो 11 बजे की जो कक्षा है बहुत बड़ी नहीं होती, आधे घंटे की क्लास होती है, तो उसमें जाके आपको देख लेना है। और जो होमवर्क दिया जाए, एक चीज़ और याद रखिएगा, असाइनमेंट के रूप में जो आपको दिया जाए उसको आपको अनिवार्य रूप से करना है, अनिवार्य रूप से सबमिट करना है, तभी आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे कल भी मैंने एक असाइनमेंट दिया था किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन से जोड़कर आपको जितनी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो वो आपको लिंक करना है और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, आपको असाइनमेंट सेक्शन के अंतर्गत भेजना है, लेकिन आपने नहीं भेजा तो उसको भी आपको करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, कल से मिलेंगे। और दोपहर 3 बजे याद रखिएगा आपको वीडियो मिलेगी। राज्य व्यवस्था की संडे को टेस्ट होगा, स्टार्टिंग से होगा, तो आप स्टार्टिंग के जो 2-3 टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके लिए भी समय निकालिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।